विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में बाहुबल के साथ रक्षा के क्षेत्र में बुद्धिबल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। आज जो INS कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। अब तक भारत में युद्ध क्षेत्र के लिए, संरक्षा क्षेत्र के लिए जिन भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसमें INS कोलकाता ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस निर्माण कार्य है। मैं इसके लिए देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आज INS कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धिधन का परिचय भी दिला रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। युद्ध लड़ना, युद्ध जीतना कुछ मात्रा में अब कठिन नहीं भी है, लेकिन युद्ध हो ही नहीं, उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो। अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं है। और इसलिए हमारी सेनाओं के सामर्थ्य के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का एक हेतु युद्ध का निवारण भी होता है। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और इसलिए भारत अपनी शक्ति को उस दिशा में बढ़ाना चाहता है ताकि कभी किसी को भी भारत के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे जवानों के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे बाहुबल बुद्धिबल का सामर्थ्य को देखते ही कभी उसे भारत की ओर आंख करने का दुस्साहस नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। यहां के समुद्र तट से जब नौसेना की बात करता हूं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और तब भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था
कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महात्म्य है और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर हुआ था। बढ़ते बढ़ते आज उसने एक वैश्विक रूप ले लिया है। सामुद्रिक तट से जुड़े हुए सभी राष्ट्र नौसेना की आवश्यकता को माना है। भारत का तो विशाल समुद्री तट है। विश्व व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बनी है और उसमें भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आईएनएस कोलकाता एक प्रकार से समुद्र में तैरता हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक संपुट है। ये हमारे ही नवयुवकों ने एक तैरती हुई सामुद्रिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। ये आने वाले दिनों में व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों के भी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सुरक्षा की गारंटी का एहसास होगा। भारत सामर्थ्यवान बने, भारत शक्तिशाली बने, हमारे सेना के जवान राष्ट्र रक्षा में कभी भी पीछे न रहे, उनको कभी ये महसूस न हो कि दुनिया की तुलना में हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। ये कभी उसमें महसूस न हो, इसके लिए उसके सामर्थ्य के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक संसाधनों को भी जोड़ने का हमारा मकसद है और उसी मकसद के तहत आज राष्ट्र के चरणों में ये आईएनएस कोलकाता का समर्पण राष्ट्र की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा, नौसेना के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और इस प्रकार के निर्माण कार्य के अंदर भारत की युवा टैलेंट को भी प्रोत्साहन देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत अपने रक्षा संसाधनों में आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे ही युवान, हमारी युवा जनरेशन अनेक इनोवेशन करेगी, रिसर्च करेगी, निर्माण कार्य होगा और वो भी एक दिन कभी आएगा जब भारत जो आज सुरक्षा के लिए जिन चीजों को इंपोर्ट करता है, हम वो सपना देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों को भारत एक्सपोर्ट करने की ताकत वाला बन जाए और ये हमारे सुरक्षा के लिए और अधिक उपयोगी होगा। तो उन विचार को लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आप सबको इस अवसर पर विशेष करके नौसेना के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेना में ये हमारे जवान जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, 125 करोड़ का देश जो भले यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन यूनाइट होकर के आपके पास खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है, आपका गौरवगान करता है और यही तो राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस राष्ट्र की शक्ति के माध्यम से हम विश्व के सामने सर ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। मुझे विश्वास है नौसेना के हमारे सारे जवान, नौसेना के हमारे सभी सेना नायक भारत की शक्ति का, भारत के समर्थन का 125 करोड़ देशवासियों की उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुकूल राष्ट्र रक्षा में कभी भी कमी नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं नौसेना के सभी जवानों को, सेना नायकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। नौसेना की क्षमता
बहुत अधिक बढ़ेगी और इस देश को सुरक्षित रखने में वो अपना योगदान निभाएगी।